हेलो एवरीवन। दोस्तों, नवमेष जब चतुर्थ भाव में होते हैं तो ये एक प्रकार के राजयोग वाली स्थिति होती है। विशेषकर जब नवमेष की स्थिति जो है वो किसी अशुभ प्रभाव में अगर नहीं हो तो ये स्थिति जो है वो व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा फलदायी साबित होती है। यहाँ पर जो है वो नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जो है जब फोर्थ हाउस में बैठते हैं तो वो व्यक्ति को जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं जो नवमेष है वो अपने से अष्टम जा रहे हैं तो इसलिए रिजल्ट कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है वो दो मोक्ष त्रिकोण यानी चतुर्थ और अष्टम का संबंध जो है वो नाइन्थ हाउस से यानी धर्म त्रिकोण से हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर रिजल्ट जो है वो थोड़े से भिन्न हो सकते हैं। नवम भाव जो है वो शुभ भाव है यानी लक्ष्मी का स्थान है। ये जो है वो पिता का, भाग्य का, उच्च ज्ञान का, शिक्षा का, धर्म का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही ये लंबी दूरी की यात्राओं को भी बताता है और धन की स्थिति को भी बताता है। जब नवम भाव के स्वामी जो है वो चतुर्थ भाव में होते हैं और अगर वो निर्बल होते हैं तो पिता की आयु के लिए जो है वो हानिकारक हो सकते हैं। यदि दोनों भावों के स्वामी जो है वो मित्र होते हैं और नवमेष पर जो है वो कोई शुभ प्रभाव पड़ रहा होता है तो माता पिता के साथ जो है वो व्यक्ति के संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं। यहाँ पर जातक की पत्नी जो है वो अपनी मेहनत से जो है नौकरी प्राप्त कर सकती है। साथ ही पत्नी के जो छोटे भाई बहन होते हैं वो भी उच्च पदों पर बैठे होते हैं। साथ ही जातक जो है वो एक कृषक के रूप में भी कार्य कर सकता है, यानी कि अगर वो फार्मिंग का कार्य करता है तो उसमें भी जो है वो बहुत ज्यादा धन कमाता है। साथ ही एक वो प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हो सकता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने पिता से जुड़ा हुआ होता है और उनके कार्यों में भी जो है उनको सहायता करता है। जातक बहुत ज्यादा विद्वान होता है, किसी मानवीय ज्ञान की शाखा में जो है वो रिसर्च कर सकता है, कोई रिसर्च पेपर जो है वो लिख सकता है, उसकी वजह से भी वो ख्याति प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। वो हमेशा जो है वो खुश रहने वाला व्यक्ति होता है। विशाल भूमि, संपत्ति, वाहन का जो है वो मालिक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो जन साधारण के माध्यम से भी उच्च पद की प्राप्ति करता है। शासकीय शक्तियों का जो है वो लाभ उठा सकता है, यानी अच्छे शासकीय पदों पर जो लोग बैठे हैं उनके साथ भी उसकी दोस्ती हो सकती है, उनका सपोर्ट भी जो है इस व्यक्ति को मिल सकता है। साथ ही अगर इनके बच्चे जो है वो अगर सट्टा या जुआ आदि के क्षेत्र में जो है वो पड़ जाते हैं, उसकी आदत उन्हें पड़ जाती है तो उससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। उनका जो सबसे बड़ा बेटा या बेटी होता है वो कई बार गुप्त प्रेम में भी जो है वो पड़ सकते हैं। नवमेष का जो है वो केंद्र में स्थित होना यानी चतुर्थ भाव में स्थित होना जो है वो चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी विषय होते हैं जैसे माता है, वाहन है, व्यक्तिगत विलासता है, मन है, भावनाएं है, घर और शिक्षा है, उन सभी को और भी ज्यादा सशक्त बना देता है। यानी ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में जो है वो व्यक्ति को प्राप्त हो सकती हैं और इन सभी क्षेत्रों में व्यक्ति अपने आप को भाग्यशाली जो है वो अनुभव कर सकता है। हालांकि ये स्थिति जो है वो अष्टम भाव के संबंध से जो है वो कुछ विशेष संकेत भी दे सकती है। यदि ये स्थिति जो है वो पीड़ित हो तो जातक को चतुर्थ भाव से जुड़े हुए मामलों में अचानक हानि या अप्रत्याशित परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये स्थिति जो है वो मजबूत मोक्ष तत्व से मिलकर या धर्म त्रिकोण के साथ मिलकर जातक को बहुत ज्यादा धार्मिक, धन परायण और दयालु बना देती है। उसके विचारों में भी जो है वो परोपकारिता दिखाई दे सकती है। यहाँ पर व्यक्ति जो है विचारों से और कर्म से भी जो है वो परोपकारी बन जाता है। अगर चतुर्थ भाव जो है यहाँ पर चंद्रमा के साथ राहु या केतु से जो है वो पीड़ित हो, साथ ही जो है नवमेष भी दुर्बल हो, तो जातक को जो है उसके विचार गलत दिशा में भी ले जा सकते हैं। यानी वो स्थिति जो है वो उन्हें भ्रमित कर सकती है। साथ ही जो है कभी कभी वो संदिग्ध या गुप्त संबंधों में भी संलग्न हो सकते हैं। ये स्थिति जो है वो अष्टम का संबंध बनने के कारण भी जो है वो प्राप्त हो सकती है। अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो है वो देखा जाए तो नवम यानी
जो 9वां स्थान है वो गुरु का है और चतुर्थ स्थान जो है वो कर्क राशि यानी चंद्रमा का है। तो यहाँ पर अगर गुरु का जो है वो कर्क के साथ जो है वो संबंध बन रहा हो, तो गुरु जो है वो कर्क राशि में जो है बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि वो वहां उच्च के हो जाते हैं। तो इसलिए कई बार उस चीज के रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। व्यक्ति को एक अच्छी ऊर्जा जो है वो प्राप्त हो सकती है, उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ सकती है। अगर ये योग जो है वो मेष या कुंभ लग्न की कुंडली में होता है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। शुभ लक्ष्मी योग जो है वो बनाता है। जातक को ये सुंदरता प्रदान करता है, धन की प्राप्ति होती है, समृद्धि मिलती है, साथ ही यश और बुद्धिमत्ता की प्राप्ति भी होती है। यानी व्यक्ति के अंदर जो है वो सुंदरता के साथ साथ ज्ञान का समायोजन भी देखा जा सकता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति अपने माँ-बाप के साथ भी एक बहुत ही गहरा और बहुत ही निकट का संबंध जो है वो महसूस कर सकता है। यहाँ पर माता जो है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी होती हैं, साथ ही सामाजिक रूप से भी एक सम्मानित महिला हो सकती हैं। और पिता भी उनके लिए जो है वो जीवन भर के गुरु हो सकते हैं, अच्छे मार्गदर्शक हो सकते हैं, जो व्यक्ति को जो है वो सही सलाह देकर आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। नवम भाव जो है वो पिता को दर्शाता है और चतुर्थ भाव जो है वो माता को दर्शाता है। साथ ही जो है वो अष्टम का संबंध भी यहाँ पर बन रहा होता है। तो ये स्थिति दर्शाती है कि माता पिता के बीच में भी एक आध्यात्मिक बंधन जो है वो हो सकता है। हालाँकि ये स्थिति अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाती है, कोई ग्रह जो है वो पीड़ित होता है वहाँ पर, तो ऐसे में माता-पिता के बीच में बार-बार जो है वो लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं। अप्रत्याशित विवादों की स्थिति भी जो है वो हो सकती है, जिसका कोई स्पष्ट कारण भी जो है कई बार व्यक्ति को समझ नहीं आता। ये ग्रह स्थिति जो है सीधे-सीधे ये दिखाती है कि कई बार उस व्यक्ति की माता ही जो है वो व्यक्ति के लिए गुरु बन जाती है, यानी वो ही उसका जो है वो अच्छे से मार्गदर्शन कर सकती हैं। व्यक्ति अपनी माँ और घर के परिवेश से ही चीज़ों को सीखता है, यानी उसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति को मानसिक शांति और उच्च शिक्षा जो है वो धर्म के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। माता का माँ का और घर का जो वातावरण होता है वो भी धार्मिक होता है, और ये स्थिति ये भी संकेत देती है कि घर के वातावरण में विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के लोग भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये योग जो होता है वो बहुत ही शुभ होता है, एक राजयोग की स्थिति प्रदान करता है। साथ ही त्रिकोण भाव का जो है वो स्वामी केंद्र भाव में होता है, तो उससे भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा जो है वो लाभ मिल सकता है। ये स्थिति जो है इस बात पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है कि व्यक्ति जो है वो किन ग्रहों के माध्यम से जो है वो परिणाम प्राप्त कर रहा है, यानी 9th हाउस के लॉर्ड कौन है, साथ ही वो जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ पे उनकी राशि जो है वो मित्र राशि है या शत्रु राशि है, साथ ही युति किन ग्रहों के साथ बना रहे हैं, कौन से ग्रह वक्री हैं, इनके अनुसार भी जो है वो रिजल्ट जो है हर व्यक्ति के चार्ट में डिफरेंट हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो ग्रहों और लग्न के अनुसार जो है इस चीज को समझने का प्रयास करें, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सूर्य को जो है वो देखते हैं। अगर हम यहाँ पर सूर्य ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर धनु लग्न की कुंडली में सूर्य जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड होकर 4th हाउस में बैठते हैं। यहाँ पर जो है वो मीन राशि होती है। तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मविश्वास तब मिलता है जब उसके माता-पिता से धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा की प्राप्ति होती है। यानी अपने पेरेंट्स से जब वो धर्म की चीज़ें सीखता है या आध्यात्मिकता सीखता है, तब उसको जीवन में जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है। क्योंकि सूर्य यहाँ पर जो है वो पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4th हाउस जो है वो माता का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए यहाँ दोनों माता पिता को जो है वो देखना जरूरी हो जाता है। हालांकि सूर्य जब 4th हाउस में जाता है तो कई बार अपनी शक्ति जो है वो वहां पर खो देता है। ये स्थिति कई बार ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति के जीवन में पिता की जो है वो कमी रह सकती है और माता ही जो है वो पिता के समान व्यवहार कर सकती हैं या पिता के समान जो है वो उसकी देखभाल कर सकती हैं। यानी कि माता जो है वो पिता की भूमिका जो है यहाँ पर निभा सकती है।
माँ ही जो है वो व्यक्ति के लिए उच्च शिक्षा का स्रोत बन जाती है। व्यक्ति स्वयं एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। साथ ही सूर्य जिस भाव में होते हैं उसे जला देते हैं। यद्यपि जो है वो माँ ने भले ही बहुत ज्यादा जो है सहयोग किया हो, फिर भी घर में जो है वो माँ के साथ अहंकार वाली लड़ाइयाँ और बहस जो है वो देखी जा सकती है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो चंद्रमा की बात करें तो ये कुंडली जो है वो वृश्चिक लग्न की होगी। यहाँ पर जो है 9th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा होकर 4th हाउस में कुंभ राशि में जो है वो विराजमान होंगे। यहाँ पर माँ की भूमिका जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि स्वयं चंद्रमा भी यहाँ पर विराजमान है और ये 4th हाउस जो है वो भी मदर का ही घर है। तो इसलिए माँ की पोजीशन जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। कुंभ राशि जो है वो वैज्ञानिक सोच से संबंधित राशि है। तो ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति ने घर पर ही जो है वो विज्ञान से संबंधित उच्च शिक्षा की प्राप्ति की है। संभव है कि उनकी मदर भी जो है वो वैज्ञानिक सोच रखने वाली महिला हो सकती है, यानी वो भी व्यक्ति को हर चीज को वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयास कर सकती हैं। यानी ये स्थिति व्यक्ति को वैज्ञानिक बुद्धि प्रदान करती है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो धार्मिक विषयों को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने और समझने का प्रयास करता है। मानसिक शांति जो है वो घर पर और माँ के साथ ही जो है उसको महसूस होती है। हम यहाँ पर जो है वो मंगल ग्रह की बात करें तो हम दो लग्नों के अनुसार जो है वो मंगल ग्रह को देखते हैं। एक सिंह लग्न के अनुसार और दूसरा मीन लग्न के अनुसार। तो अगर हम सबसे पहले सिंह लग्न की बात करें तो मंगल यहाँ पर नवम और चतुर्थ भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं और वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में स्थित होते हैं। क्योंकि ये राशि जो है वो स्वयं ही मंगल की राशि है, इसलिए यहाँ रियल स्टेट में जो है वो काम करना आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति जो है वो हो सकती है। यानी यहाँ पर आप रियल एस्टेट से बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं, साथ ही बड़ी संपत्ति भी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो माता को लेकर या घर की जो है वो सुरक्षा को लेकर अत्यंत सजग हो सकता है। यहाँ पर व्यक्ति की उच्च शिक्षा गूढ़ विद्याओं में या रहस्यवाद के क्षेत्र में हो सकती है। व्यक्ति और उसकी माँ दोनों अत्यंत साहसी होते हैं। व्यक्ति का अपने गुरुओं के साथ भी जो है वो एक परिवर्तनकारी संबंध होता है। हम मीन लग्न की बात करें तो मंगल द्वितीय और नवम भाव के लॉर्ड होते हैं और मिथुन राशि में जो है वो चतुर्थ भाव में स्थित होते हैं। यहाँ परिस्थितियां जो है वो काफी चेंज हो सकती हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर अपनी शत्रु राशि में है। तो ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो अपने देश के लिए या तो लड़ सकता है या फिर जो है वो रक्षा सेवाएं जो होती हैं उनमें कार्यरत हो सकता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति एक लॉयर के रूप में भी अच्छा कार्य कर सकता है, क्योंकि नवम भाव जो है वो कानून से जुड़ा हुआ होता है और मंगल जो है वो योद्धा का प्रतिनिधित्व करता है। तो साथ ही ये स्थिति जो है वो कभी कभी व्यक्ति की वाणी को भी जो है वो बहुत ज्यादा कठोर बना देती है, क्योंकि मंगल एक पाप ग्रह के रूप में भी देखा जाता है। इस वजह से घर के अंदर जो है वो माता के साथ या भाई बहनों के साथ जो है वो बहस या लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। यानी कई बार जो है वो छोटे छोटे टॉपिक्स पर बात होते होते जो है वो लड़ाई झगड़े बहस का रूप भी ले सकते हैं। अब अगर हम जो है वो बुध ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम दो लग्नों को देखते हैं, एक तुला लग्न को और दूसरा मकर लग्न को। अगर हम सबसे पहले तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न में बुध जो है वो नवम और दशम भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं। मकर राशि में चतुर्थ भाव में स्थित होते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति जो है वो वकील बन सकता है। साथ ही नवम भाव जो है वो कानून का है और बुध जो है वो परामर्श का है। कानून व्यवस्था में जो है वो परामर्श देने का कार्य भी कर सकता है। तो ये स्थिति काफी हद तक ये जो है वो निश्चित कर देती है कि व्यक्ति एक अच्छा लॉयर बन सकता है। साथ ही अपने घर या ऑफिस की गोपनीयता में जो है वो कार्य कर सकता है। ये व्यक्ति जो है वो बहुत कम बोलता है लेकिन बात जो है वो एकदम सटीक करता है। यानी ऐसे व्यक्ति को घुमा फिरा कर लंबी लंबी बातें करना जो है वो पसंद नहीं होता है। वो जो है वो पॉइंट टू पॉइंट बात करना जो है वो पसंद करता है।
ऐसे लोगों की वाणी भले ही संक्षिप्त हो, लेकिन ऐसे लोग जो भी बोलते हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। यानी किसी क्षेत्र में ये लिखने का कार्य करते हैं, यानी कोई लेखक हो सकते हैं, कोई अच्छे संपादक हो सकते हैं, तो ऐसे में भी इनको जो है वो अच्छी सफलता मिल सकती है। साथ ही ये अच्छे सलाहकार के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम मकर लग्न की बात करें तो यहाँ पर बुध जो है वो छठे और नवे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। मेष राशि में चतुर्थ भाव में स्थित होते हैं। ये स्थिति लगभग तुला लग्न वालों के समान ही होती है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति जो है वो बहुत सीधा परामर्शदाता बनता है। वो यानी वो व्यक्ति को यहाँ मीठी मीठी बातें बोलकर जो है वो बहलाने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि उसे जो भी कुछ कहना होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो कहना पसंद करता है। यानी उसे लच्छेदार बातें जो है वो कई बार पसंद नहीं आती हैं। ये अपने विश्लेषणात्मक क्षमता का उपयोग करके धर्म या कानून की पढ़ाई भी करते हैं, और साथ ही उसका परामर्श देकर जो है वो परामर्शदाता भी बन सकते हैं। दोनों स्थितियां जो है वो घर पर संवादात्मक वातावरण जो है वो बना देती हैं, लेकिन जैसा कि कहा गया है कि संवाद जो है वो बहुत ज्यादा सीधे और सपाट होते हैं, तो कई बार जो है कुछ लोगों को जो है इनकी ये स्ट्रेट बोलने वाली आदत जो है वो पसंद नहीं आती, या लोगों को हर्ट कर सकती है, जिसकी वजह से इनके रिश्तों में जो है वो थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है या प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इनके लिए ये सोचना समझना ज़रूरी है कि कहाँ पर किस तरीके की बात की जाए, ताकि उनके रिश्तों में जो है वो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब अगर हम यहाँ पर शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 लग्नों के बारे में जो है वो बात होती है। यानी एक कन्या लग्न में और दूसरी कुंभ लग्न में। यानी यहाँ पर नवम भाव के लॉर्ड होकर शुक्र जो है वो 4th हाउस में जो है बैठते हैं। अगर यहाँ पर हम सबसे पहले कन्या लग्न की बात करें तो यहाँ पर शुक्र नवम और द्वितीय भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं। साथ ही धनु राशि में चतुर्थ भाव में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति अपनी माँ के साथ घर पर उच्च शिक्षा की प्राप्ति करता है, दर्शन के बारे में जानता है, धर्म से संबंधित चर्चाएं करना जो है वो उसको पसंद होता है। माँ के साथ ऐसे व्यक्ति का संबंध जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। धनु राशि में स्थित शुक्र का अर्थ है कि ये व्यक्ति केवल तभी प्रभावित होता है जब कोई ज्ञानवर्धक चर्चा जो है वो करता हो। ये लोग अपने प्रेम को जो है वो ज्ञान में ढूंढते हैं। किसी पुरुष की अगर बात की जाए तो ये स्थिति दिखाती है कि उसकी पत्नी जो है वो किसी भिन्न संस्कृति या जाति की या किसी धर्म की जो है वो हो सकती है। अगर यहाँ पर हम कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न में जो है शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के लॉर्ड बनते हैं। वृषभ राशि में चतुर्थ भाव में स्थित होते हैं, तो ये स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती है क्योंकि शुक्र जो है वो यहाँ पर अपनी ही राशि में बैठे हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति यानी विशेषकर पुरुष की अगर बात की जाए तो उनका विवाह जो है वो किसी दूसरी संस्कृति या जाति की कन्या से हो सकता है, लेकिन इनका जीवन साथी जो है वो घर में बहुत सारा धन, खुशियां, वैभव और भाग्य लेकर जो है वो आता है। ये स्थिति जो है वो सुंदर घर या माता के साथ मधुर संबंधों को भी दिखाती है। माँ और जीवन साथी दोनों के लिए ये जो है वो सौभाग्य के संकेत देती है या उसका स्रोत जो है वो बनती है। यहाँ पर हम गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु भी जो है यहाँ पर 2 लग्नों के माध्यम से 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। यानी एक मेष लग्न के माध्यम से, दूसरा कर्क लग्न के माध्यम से। तो अगर हम मेष लग्न की बात करें तो गुरु यहाँ पर नवम और दशम भाव के जो है वो स्वामी होते हैं, और कर्क राशि में चतुर्थ भाव में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर जो है वो उच्च के हो जाते हैं। तो ये स्थितियां जो है वो बहुत ज्यादा उत्तम हो सकती है। तो ये स्थितियां जो है वो बहुत ज्यादा उत्तम हो सकती हैं। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति और घर का जो वातावरण होता है वो बहुत ज्यादा धार्मिक होता है। यानी ये स्थिति एक विशाल घर को, अच्छे रियल एस्टेट की संपत्तियों को भी जो है वो देती है। यहाँ पर माता जो है वो बहुत ज्यादा धार्मिक हो सकती हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो शैक्षणिक या धार्मिक या दार्शनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उच्च शिक्षा की प्राप्ति करता है, साथ ही उच्च स्तर की जो है वो शिक्षा प्राप्त करता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति का धन जो है वो दूसरी संस्कृति या जाति के लोगों से
आता है, यानी विभिन्न संस्कृतियों के साथ या किसी दूसरे कल्चर वाले के साथ या दूसरे जो है वो देश वाले के साथ हो सकता है, ऐसे लोग अपना व्यवसाय करें, तो उससे भी इनको धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी कन्या की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उसके पति जो है वो किसी दूसरी संस्कृति से संबंध रख सकते हैं। कुल मिलाकर ये स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा शुभ होती है। यहाँ पर अगर कर्क लग्न की बात करें तो यहाँ गुरु छठे और नवम के जो है वो स्वामी बनते हैं। साथ ही तुला राशि में चतुर्थ भाव में जो है वो स्थित होते हैं। ये एक औसत स्थिति जो है वो मानी जा सकती है। ये स्थिति जो है वो ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति अपनी माता के साथ बहुत ज्यादा संतुलित संबंध जो है वो रखता है। साथ ही जो है ऐसा व्यक्ति विभिन्न धर्मों से, दर्शनों से जो है वो शिक्षा प्राप्त करता है, ज्ञान जो है वो अर्जन करता है और उनके बीच में संतुलन खोजने की प्रवृत्ति जो है वो उसके अंदर मौजूद होती है। यानी अलग-अलग धर्म दर्शन को जानने का प्रयास करता है और साथ ही उनके बीच में जो है वो संतुलन भी खोजता है कि किस तरीके से वो जो है एक दूसरे से सामान्य स्थिति रखते हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे से भिन्न है, किसमें किस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। तो ये उसकी क्यूरियोसिटी जो है वो हमेशा बनी रहती है, जिसकी वजह से जो है वो कुछ ना कुछ नया जो है वो खोजता रहता है। यहाँ पर जो है क्योंकि गुरु हाउस के हिसाब से जो है वो उच्च के हो रहे हैं, तो इसलिए स्थितियां जो है वो थोड़ी सी भिन्न हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर राशि जो है वो शुक्र की है। तो इसलिए जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ भिन्न जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह की बात करें तो शनि जो है वो यहाँ पर मिथुन और वृषभ लग्न के माध्यम से जो है नाइन्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो ऐसे में जो है वो जब फोर्थ स्थान पर जाकर बैठते हैं तो ऐसे में व्यक्ति की माँ जो है वो एक बहुत सख्त और अनुशासन प्रिय महिला हो सकती है। कई बार घर में जो है वो सेना जैसा अनुशासन जो है वो देखा जा सकता है, यानी घर का माहौल जो है वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाला होता है। कुछ लोगों को जो है इस एनवायरनमेंट में थोड़ी-सी घुटन महसूस हो सकती है और साथ ही माता के साथ संबंधों में भी जो है वो दूरियां देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर कई बार ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति के अपनी माँ के साथ संबंधों में जो है वो दूरियां आ जाती हैं या अलगाव की स्थिति आ जाती है, तनावपूर्ण जो है वो माहौल बना रह सकता है। क्योंकि यहाँ दोनों ही जो है वो एक दूसरे को अपने व्यूज के हिसाब से, अपने तौर तरीके के हिसाब से खींचने का प्रयास करते हैं। यानी जो जातक है वो अपनी मदर को अपने अनुसार बनाना चाहता है और माँ जो है अपने बच्चे को अपने अपने अनुसार ढालने की कोशिश करती है। तो इसलिए जो विरोधाभास वाली स्थिति होती है वो उनके संबंधों में जो है वो थोड़ी दूरियां जो है वो पैदा कर देती है। ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा या फिर जो है वो गुरु का साथ बड़ी आसानी से नहीं मिलता है। यानी अपने लिए एक सच्चा अच्छा गुरु ढूंढने में जो है व्यक्ति को बहुत प्रयास करने पड़ सकते हैं। आरंभिक जीवन में इन्हें जो गुरु मिलते हैं वो बहुत ज्यादा अनुशासन प्रिय होते हैं, बहुत ज्यादा कड़क होते हैं। तो ऐसे लोगों का जो मन है वो शिक्षा से भागने लगता है, यानी ऐसे लोगों को जो है वो शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा रुचि नहीं रह जाती है। तो इस वजह से भी आरंभिक जीवन में घर का माहौल भी बहुत कड़क होता है माँ की वजह से। साथ ही स्कूल का माहौल भी जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा कड़क होता है, टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इस स्थिति में जो है वो बच्चे के ऊपर जो है वो काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और उसकी एजुकेशन में जो है वो कई बार बाधाएँ आ जाती हैं। तो 30 साल की उम्र के बाद ऐसे लोगों के संबंध जो है वो माँ के साथ सुधरना शुरू होते हैं। साथ ही इन्हें अच्छे गुरु या गाइड करने वाले लोग मिलते हैं, जो इनके जीवन में जो है वो इनको सही रास्ता दिखाते हैं। तो 30 साल के बाद जो है वो शनि में जो है वो मैच्योरिटी आती है, तो इस व्यक्ति के अंदर जो है वो मैच्योरिटी आती है, तो धीरे-धीरे ये चीज़ों के साथ समझना जो है शुरू करता है, साथ ही जो है वो अपने जीवन में बैलेंस लेकर आता है। शनि जो है वो स्थिरता प्रदान करते हैं, इसलिए 30 साल के बाद जो है वो इनके जीवन में जो है वो स्थिरता आरंभ होती है। तो उससे पहले इन्हें धन कमाने में, एजुकेशन में, रिश्तों को समझने में जो है वो कई तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो 4th हाउस में जाते हैं, तो व्यक्ति को जीवन में किस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है।
आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।